नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। आज हम मौजूद हैं अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। उसके लिए कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया है और इसी के साथ आज हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के कुछ रिसर्च स्कॉलर से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुमार, विनोद गिल, अजय कुमार एंड सुकात्याल। तो सर, आप हमें बताइए कि जो ये नामांकन भरे जा रहे हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर यहाँ पे भाजपा सरकार, क्योंकि वर्तमान में 10 सालों से पिछले राज कर रही है और इनको महिलाओं को लेकर जिस तरह के कदम उठाने चाहिए, वास्तविकता वो नजर नहीं आ पा रही, क्योंकि अब चुनावों में बात करें, लेकिन सबसे पहले तो वो मुद्दे को लेके धर्म के मुद्दे को ही मुख्य एजेंडा बना के चल रही है, लेकिन और मुद्दे हैं जिनको लेके इनसे बात की जा रही है। हालांकि जैसे मैं हरियाणा से हूँ और आपको बताऊं, हरियाणा बेरोजगारी में और रोजगार में मतलब सबसे टॉप पर है, लेकिन बकायदे में उन्हें समझना चाहिए कि सबसे पहले मुद्दे हमारे लिए यही होना चाहिए, एक काम होना चाहिए। और रही बात महिलाओं की, महिलाओं को ये शुरुआत से कोई सम्मान नहीं देते हैं और आज की ठीक स्थिति वैसी है जैसी पहले थी, कोई खास फर्क नहीं आया। जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए किस किस तरह के अच्छे कदम उठाए जा सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद गिल से मैं पूछना चाहूंगी कि आप एक पत्रकारिता एवं जनसंचार के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो एक पत्रकारिता के स्टूडेंट रहते आप चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम जर्नलिस्ट के तौर पे और जो मुद्दे हैं आज सोसाइटी के अंदर, समाज के जो मुद्दे हैं, उनसे हट के चुनाव लड़ाना। अगर पहले फेस की बात करेंगे, उसमें जो आज मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां हैं इस इलेक्शन के दौर में देखेंगे, या स्टेटों में क्षेत्रीय जो पार्टियां है वो भी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो एक जो एनडीए का गठबंधन है जो मोदी के उसमें चुनाव लड़ रहा है लीड में, और एक है कांग्रेस का जो राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टियां है या फिर क्षेत्रीय जो पार्टियां उनके रूप में लड़ रहा है। क्योंकि आज लोगों ने बात की है सामाजिक न्याय की, आज बात की है रोजगार के सवाल की, और आज बात करी है महिला रिजर्वेशन की, बात करी है शिक्षा के क्षेत्र की। जो लगातार इन चारों क्षेत्रों में जो मौलिक जो अधिकार है लोगों के, उन जो क्षेत्र है उन पे जो बजट है वो घटाया जा रहा है। वैसे तो शिक्षा एक मानव, जिन लोगों ने जन्म लिया उनका एक बेसिक आधार है, शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर एजुकेशन का जो बजट है वो लगातार डाउन किया। लास्ट टाइम जब 2014 का जो बजट था वो 4.4 था, जो 100 रुपए में से 4 पैसे कुछ था। आज वो बजट 2 रुपए कुछ पैसे आ गए। लेकिन ये जो बढ़ना चाहिए था जिस तरीके से, वो घटता गया। ये जो मौलिक अधिकार है जो लोगों के, जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रहने का, कपड़ा, रोटी, जो मकान, जो भगत सिंह जो बात बोलता था, आज उस मुद्दे की जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए। मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। जो ये पिच बदल रहे हैं बार बार क्रिकेट के मैदान की तरह, ऐसे नहीं पिच बदलने चाहिए। लोगों को ध्यान में केंद्रित करके और मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। और हम यही समझते हैं, मुद्दों पे जो वोट जाएगा वो वोट सच्चाई का, वो लोकतंत्र की जीत के लिए होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग सोच समझ के अपने अधिकार और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए वोट करें। जो आपको महसूस हो, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि किस बेसिस पे ये नामांकन दर्ज हो रहे हैं? देखिए, अब हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा के रोहतक तो मुख्य जो सिटी मानी जाती है, पूर्व सीएम का भी गढ़ रहा है उनका, और आज के टाइम वर्तमान राज्य सत्ता इसी के ऊपर केंद्रित उनका भी राज्य का कार्य है। तो ये देखिए, मुद्दों की तो बात नहीं, और लोग पत्थर भरवाए जा रहे अपने चाहतों के, जो उनको ये लग रहा है। जो आप बात कर रहे थे महिला रिजर्वेशन की, एक तरफ तो वर्तमान राज्य सत्ता संसद के अंदर महिला रिजर्वेशन की बात करती है, और एक तरफ महिलाओं को सीट को किनारा किया जाता है। और अगर महिला को सीट भी दी जाती है, अगर हम गाँव की सरपंचों की बात कर ले, पंचों की बात कर ले, तो महिला मोहरा बनाई जाती है, उसके नाम पे इलेक्शन जीता जाता है। जो पुरुष सोसाइटी प्रधान है, पुरुष प्रधान देश को चलाने के लिए मानते हैं, सक्षम महिला को रसोई तक सीमित मानते हैं। वो कहावत है कि अपना कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टोमी। तो वो कहावत आज इस राजनीति के अंदर फिट हो रही है। पूरे हरियाणा में अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें जेजेपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो, कितने लोगों ने महिला को सीट दी। कांग्रेस ने एक सैलजा को दी है और जेजेपी ने नैना को दी है, और वो अपने परिवार से बाहर ही निकल रहा है हुसैन को। और ऐसे ही कांग्रेस अपने परिवार से बाहर नहीं आ रही,
जो पहले सिरसा से भी सांसद रहे, अम्बाला से भी रहे, क्यों बार बार कुछ नए लोगों को, नई महिलाओं को नया एक रोल बनाओ, जो लोग आपके आंदोलनों के अंदर हैं, सामाजिक मुद्दों के अंदर, उनको लेकर आना चाहिए। और बीजेपी बात तो करती है कि महिलाओं का रिजर्वेशन देंगे। आपने पूरे देश के अंदर, तो अभी मैं डाटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर 10 सीटें, कितनी महिलाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया है, वो एक सिंगल महिला का नाम इनके पास नहीं है। ये पूरा एक ढोंग रचा जा रहा है कि बार बार एक ही व्यक्ति के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं और एक ही व्यक्ति के नाम से चुनाव है। अगर रोहतक में बात करें तो ये चुनाव अरविंद शर्मा का नहीं है, ये मोदी का चुनाव है। जो भी राजनीति कल जैसे आएंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ रोहतक में आ रहे हैं, उनका भाषण सुनना अपने आप से क्षणिक रहेगी बातों के अंदर से। ये पूरा एक व्यक्ति का चुनाव, एक फेस बना के चुनाव लड़ रहा है। ये ढोंग है पूरा एक तरीके से, जो हर राजनीतिक पार्टी ऐसे ही कर रही है। एक व्यक्ति का, कांग्रेस राहुल का फेस बना के लड़ रही है, वो अपना बना के लड़ रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति इनके पास है ही नहीं। क्या राजनीति दो लोगों से चलेगी देश में? तो हमें तीसरा व्यक्ति भी ढूंढना चाहिए जनता को और अपना निर्णय खुद करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्सव कात्यान, एमए अंतिम वर्ष के छात्र। इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि चुनाव में युवाओं का क्या मुद्दा है? देखिए, युवाओं का मुख्य मुद्दा तो जो है वो किसी बात है कि रोजगार को लेकर, रोजगार और शिक्षा दो चीजें जो है वो मेन चाहिए युवा। रोजगार में हम देख रहे हैं अपने इस इंस्टीट्यूट में भी कि लोग सालों से तैयारियां कर रहे हैं, फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, भर्तियां होती हैं लेकिन कैंसिल हो जाती हैं, उसके बाद पुलिस केस। तो यानी ये एक तरह से इस तरह से सीक्वेंस बन चुका है कि पहले फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, फिर कैंसिल होएगा, दोबारा फॉर्म भरिए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर रिजल्ट अवेटेड हो जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर निर्णय आएगा। इस तरह से ये मानिए कि होता ये है कि वादे जो है चुनाव की शुरुआत में किए जाते हैं लेकिन भर्ती अंतिम 6 महीनों में ही की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रोजगार वाली जो समस्या है वो युवाओं के लिए काफी ज्यादा। आप किस पार्टी के लिए ये कहना चाहेंगे कि विकास में भागीदार ज्यादा रही है? विकास के दर को आप किस तरीके से देखते हैं कि हाँ भाई वो पार्टी हमारा विकास ज्यादा कर पा रही है, तो हम उसके लिए नामांकन में उसको साथ देंगे, उसके कैंडिडेट्स को हम जिताने में मदद करेंगे? देखिए, इसमें रोजगार या इन चीजों की बात करें तो इसमें अगर हम टेस्ट तक देखें तो मुझे ऐसा रहा है कि यहाँ पे पार्टियां बहुत ज्यादा अपना काम नहीं कर रही, यहाँ पे कॉर्पोरेट अपना खेल खेलता है। हम वोट किसी को भी डालें लेकिन अंततः वोट वही चली जाती है। क्या पता कि आज जो पीएम है वो अगर किसी एक कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ बोल दे, कल को बाकी जो नेता हैं, हमने तो कई बार सुना है कि सारे घोड़े जो है वहां ले जा रखे हैं आसाम में या कहीं पे भी, तो यानी कि पता लगे कि कॉर्पोरेट घराने के विरोध में जा रही है सरकार और सरकार ही बन रही है। तो यानी कि और दूसरी तरफ हम कॉर्पोरेट में देख रहे हैं कि बीते दिनों से कह रहे हैं कि जॉब्स घट रही है, जॉब्स घट रही है, मान लिया कि उस वजह से उस तरफ रिसेशन आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका मुनाफा उतना ही है, उनका मुनाफा बढ़ रहा है। तो यानी कि पहले से जो मौजूद है उनका ज्यादा तेल निकाला जा रहा है। तो इसमें यानी कि हमें ये सिर्फ एक पार्टी को देखने की बजाय हमें एक अच्छे कैंडिडेट की सोच देखनी चाहिए। ये हमारे विद्यार्थी और शोधार्थियों ने बताया कि चुनाव में हाल ही में क्या मुद्दा चल रहा है, क्या उनकी उम्मीदें हैं। आप बाकी सभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने मत का चुनाव करें? लेकिन बकायदा मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि उनकी मंशा ही नहीं है। किसानों को तो फिलहाल में मुद्दा लेके नहीं चलेगा, लेकिन आप किसानों की बात करके देखिए, 1 साल से पीछे उन्होंने धरने पर प्रदर्शन किया था, लगभग 700 से ज्यादा किसान मारे गए। बकायदा उनकी बात नहीं आएगी, उनकी एमएसपी के मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन बकायदा सरकार इस चीज का जब जिक्र करती है कि एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखिए कि कितने किसान में मेरी रिसर्च की एग्रीकल्चर भी चल रही है, कहीं किसानों से मेरी बात है, वो कहते हैं कि 6000 पाने के लिए तो एमएसपी लगभग कई फसलों पे लागू जरूर है, लेकिन जब फसल बेचने की बात आती है तो सरकार अपने कदम पीछे कर लेती है। और बकायदा हम किसान हैं, मेहनत मजदूरी करके जो पसीना बहाते हैं उसमें हमारी मजदूरी तक भी नहीं निकल पाती। एक रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि किसानों की कुल आमदनी लगभग 5 से 1000 के आसपास ही है, जिसमें कृषि का खर्चा तक भी शामिल नहीं है। अभी देखिए कितने बुरे हालात किसानों के। तो अगर इस बारे में तो चलो किसानों की बातें थी, लेकिन बात आप पूछ रहे थे जो विकास की बात पूछ रहे थे, विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? विकास के बारे में तो आप नारा तो दे रखा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन किस एंगल से दे रखा है, किस एंगल से नहीं दे रखा, आप खुद आइए सोचिए। आपने सुना भी होगा, आपको आप किसी भी राज्य में जाकर चले जाइए,
वहाँ के लोगों से बातचीत कीजिए, बकायदा वो लोग आपको बताएंगे कि विकास की हद क्या तक है। भाजपा को वास्तव में कोई पसंद ही नहीं करता। उनके जब फीडबैक देखोगे आप, कुछ अलग रिजल्ट निकल के आते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे कुछ अलग जो रिजल्ट आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे तो वो बड़ा अलग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक शोधार्थी के तौर पर आप मीडिया और युवाओं को साथ लेकर आपकी क्या नजरिया रहेगा कि वो अपना मतदान कैसे चुने? देखिए, अपना मत अपने बेसिक मुद्दों को लेकर चुने, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, जो उनको लगे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाए उसको चुने, जो पीने का पानी दे पाए सबको उसको चुने। यही हमारी आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।